हाय, वेलकम टू बायो एंड बियॉन्ड। आज हम लोग देख रहे हैं सारे वैल्यूज एंड नंबर्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, शुरू करते हैं स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, दैट इज एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच O2 5 ml एंड हाउ मच CO2 4 ml। सेकेंड इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या, पर बीट में, एक बीट में या एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड बाहर फेंका हार्ट ने, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इन वन स्ट्रोक। दैट इज नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी 70 ml। और हार्ट रेट मतलब क्या, नंबर ऑफ बीट्स ऑफ हार्ट पर मिनट, कितने बीट्स ले रहा है, दैट इज 72 पर मिनट। अब अगर इनका टोटल करें तो अप्रोक्सीमेटली 5000 ml आएगा। सो दैट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर्स। ठीक है, अब 5 लीटर इसकी भी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय हार्ट पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट, अब हर किसी के परसेंटेज दिए हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। फर्स्ट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा का ब्लड में परसेंटेज कितना है 55। वही फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कितना है 45। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ही ब्लड सेल्स। ठीक है, 45%। न्यूट्रोफिल WBC में कितने हैं 60 to 65 ऑफ होल WBC। ठीक है, ये दिस इज अबाउट WBC। इओसिनोफिल कितने हैं 2 to 3%। बेजोफिल 0.5 to 1%। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% एंड मोनोसाइट्स 6 to 8%। ओके, तो ये हो गए आधे, अब बाकी के आधे यहाँ पे। इरिथ्रोसाइट्स 5 to 5.5 मिलियन पर mm3। अच्छा, लाइफ स्पैन कितना है इरिथ्रोसाइट्स का 120 डेज। WBC 6000 to 8000, इसका लाइफ स्पैन कितना है 2 वीक्स। प्लेटलेट्स 1.5 to 3.5 लाख पर mm3 और इसका लाइफ स्पैन भी है अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स, मतलब यहाँ पे होता है 10 to 14 डेज। 10 to 14 डेज। HB का नॉर्मल काउंट कितना होता है 12 to 16 ग्राम्स पर DL। अब इसके बाद आते हैं कार्डियक साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियक साइकिल का सीक्वेंस क्या है पहले तो सबसे पहले एट्रिया जो है हार्ट के वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट, सो एट्रियल सिस्टोल। उसके नीचे है वेंट्रिकल्स, उसके बाद वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट, सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर दोनों होंगे रिलैक्स। तो आइडियली ये ऐसा होता नहीं है, ये साइकिल है तो अल्टरनेटली चलता रहता है। एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड का, जॉइंट डायस्टोल है 0.4 सेकेंड। इसकी टोटल करो तो इसे बोलेंगे हम कार्डियक साइकिल ऑफ टोटल 0.8 सेकेंड्स। तो अगर आप, जाहिर सी बात है, एक कार्डियक साइकिल मतलब 1 हार्ट बीट हो गई यहाँ पे। एक हार्ट बीट अगर 0.8 सेकेंड्स की है तो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होंगी, तो 60 अपॉन हमने किया था 0.8, तो इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 75। सो दिस इज द हार्ट रेट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम हार्ट रेट। नाउ नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। ब्लड प्रेशर मतलब क्या, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज ब्लड प्रेशर। हालांकि प्रेशर सिर्फ ब्लड एक्सर्ट कर रहा है क्या, नहीं, प्रेशर आर्टेरियल वॉल का भी है। ब्लड प्रेशर कभी वेन्स में लिया जाता नहीं, इट इज ओनली कैलकुलेटेड इन द आर्टरीज। तो क्योंकि आर्टरी पल्सेटिंग है, ऐसे 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 वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, हार्ट की तरह ही हो रही है। ठीक है, तो ये जो आर्टेरियल वॉल ब्लड पे प्रेशर डाल रही है दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड आर्टरी पे नहीं, आर्टरीज जो ब्लड पे प्रेशर डाल रही है, पे प्रेशर पड़ रहा है, राइट, एंड दैट इज ब्लड प्रेशर। समझ में आया? सो आर्टेरियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टेरियल वॉल ऑन द ब्लड। तो ये कितना होता है नॉर्मली 120 सिस्टोलिक, मतलब जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट है तब 120 होगा प्रेशर ब्लड पे, और जब आर्टरी रिलैक्स है तब 80 mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, Hg मतलब यहाँ पे मर्क्यूरी पे हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट, प्री हाइपरटेंसिव मतलब क्या, कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप ऑन द वर्ज हो कि अभी आपको ब्लड प्रेशर शुरू होने वाला है, हाइपरटेंशन शुरू होने वाला है, तो दैट इज 130/90। और अब आपको बोल सकते कि आप पूरी तरह से हाइपरटेंसिव हो गए हो, मतलब आपका ब्लड प्रेशर होगा तब ग्रेटर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg। ये क्लियर है? इसके अलावा एक पल्स प्रेशर होता है। हम यहाँ पे देखो रेडियल आर्टरी पे यहाँ पे मेजर करते हैं पल्स, राइट? तो ये जो पल्स है इसका भी प्रेशर मेजर किया जाता है। पल्स प्रेशर इज सिस्टोलिक BP SBP माइनस डायस्टोलिक BP। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सिस्टोलिक नॉर्मल कितना है 120
और डायस्टोलिक कितना है 80। तो 120 माइनस 80 40। सो पल्स प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी 40 mm ऑफ Hg। ये थोड़ा एडिशनल बता दिया, ठीक है। ओके डन। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द वैल्यूज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हैप्पी स्टडीइंग, बाय बाय।